नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि डीजीपी साहब भट्टी जी, जरा देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में पिछले 48 घंटे के दौरान बिहार में जितनी आपराधिक घटनाएं घटी हैं उसका जिक्र है। 33 आपराधिक घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है और एक भी ऐसी घटनाएं नहीं है जो नहीं घटित हुई हो। ऐसा नहीं कि विपक्ष के नेता लिखने शुरू किए, अगल बगल से सुनकर लिख दिए, ऐसा भी नहीं है, घटित हुई है। और ये भी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि कहीं भी पुलिस का इकबाल काम नहीं कर रहा है। पूरी तौर पर पुलिस के हाथों से लॉ एंड ऑर्डर निकल चुका है। एसपी के कंट्रोल से जिला है बाहर, थानेदार के कंट्रोल से थाना है बाहर। न थानेदार कंट्रोल में है न एसपी कंट्रोल में है, सब कुछ बेलगाम है डीजीपी साहब। और ऐसे में नीतीश कुमार ने जो आप पर भरोसा जताया है वो भरोसा साख पर है। कह सकते हैं कि नीतीश का जो आप पर भरोसा किया ना वही साख पर दाव पर लग गया। कितनी उम्मीद लोगों ने आपसे रखी थी। आप जब बने थे तो हर मीडिया से लेके राजनीतिक गलियारों से लेके अपराध जगत तक सब में एक अलग तरीके की सोच डेवलप होना शुरू हो गया था। अपराधी तो बिहार छोड़ने की बात सोचने लगे थे। समाज के लोग जो आपको जानते थे वो लोग चर्चा करने लगे थे कि चलिए कम से कम भट्टी आए हैं तो अब कुछ बदलाव दिखेगा। लेकिन आप डीजीपी के रूप में जितना निराश बिहार के लोगों को किए हैं, हमें नहीं लगता है कि कोई डीजीपी इतना निराश किया हो। आपके काम के बदौलत आपको डीजीपी बनाया गया ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको मजबूरी में जाके कहा सरकार हाय माई बाप आप डीजीपी बन जाए, ऐसा भी नहीं है। आप भी लॉबिंग किए, नीतीश कुमार से आकर राजगीर में मिले, आपने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हाँ बनना चाहते हैं। आप उस समय में लालू यादव से भी मिले तो आपको, आपका नाम था, आपने काम किया था, आपको पुरस्कार के तौर पर डीजीपी का पद मिला और आपको डीजीपी का पद मिलना भी चाहिए था। लेकिन आप जिस तरीके से बिहार को चला रहे हैं और जो अराजकता फैल गई है पूरे बिहार में, बहुत मुश्किल है। क्योंकि दामन पर दाग नीतीश कुमार को लग रहा है। उनका साख, जो कानून की राज की जो बात वो करते हैं, वो साख दाव पर है। एसपी से बात करिए, अभी भी आप एसपी से बात नहीं करते हैं। और एसपी से बात नहीं, एसपी सीधे थानेदार से बात करिए। क्या इसमें हमें तो नहीं लगता है कि ये कोई ऐसी ईगो का कोई प्रॉब्लम है। अरे भाई, आपको बिहार को संभालना है, आपसे बिहार संभल नहीं रहा है। और ये स्थिति अगर बनी रही तो 1-2 महीने के अंदर में छुट्टी आपकी हो जाएगी, ये भी तय है। क्योंकि अगर ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, ये अलग बात है कि नीतीश उस मानसिक दौर में स्थिति में नहीं है, फिर भी चीज़ों को कहीं न कहीं वो मूल्यांकन करते रहते हैं। और ऐसे में मतलब डीजीपी के कार्यकाल से पहले आपको हटा दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अभी भी लोग भरोसा, उम्मीद बचा हुआ है। उस उम्मीद पर खरे उतरिए, एसपी से बात करिए, थानेदार से बात करिए, डीएसपी से बात करिए, कंट्रोल कीजिए सब कुछ सिस्टम। मतलब पुलिस मुख्यालय का जो कंट्रोल करने का सिस्टम था ना, थानेदार तक डरता था, वो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। एडीजी मुख्यालय है गंगवार साहब की तो कोई चर्चे नहीं करना है, भला मानुस है। और आप जितना रेलम रेल किए रहते हैं वो और सिलेंडर बोले रहते हैं, पता नहीं क्यों। उनको तो नीतीश कुमार जिस जगह पर बैठाए हुए हैं उस जगह को जो है सो मजबूती से थाम के रखना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों वो भी समर्पण की मुद्रा में दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको महसूस करना चाहिए, जिन चीज़ों को आपको मनन करना चाहिए कि भाई इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अगर हमला कर रहे हैं और लगातार घटनाएं घट, राजधानी पटना में लोग अब असुरक्षित महसूस करने लगे और इस तरीके से घटनाएं घटती रही तो फिर बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर ही लड़ा गया है। देखे ही होंगे, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके बिहार के मुख्यमंत्री तक उस जंगल राज को ही याद दिलाते रहे, जिस जंगल राज की याद
से लोग सिहर उठता है। तो ये सारी चीजें हैं, जरा इस पर गौर करिए, क्योंकि जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि बीजेपी और जदयू उस राज को लेकर जो तेजस्वी ने सवाल किया उसका कुछ अलग तरीके से जवाब देने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब सवाल से इस राज्य में कानून का व्यवस्था बहाल हो जाए ये संभव नहीं है। राजनीतिक अपना बयानबाजी अपने तरीके से देते रहेंगे, अभी साथ हैं तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अलग होंगे तो अलग तरीके से बयान देंगे। लेकिन आप तो डीजीपी हैं, आप तो जिम्मेवार पद पर बैठे हुए हैं, पूरी जिम्मेवारी तो आप ही की है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर रहे। हमें लगता है कि इस पर मनन करिए भट्टी साहब, क्योंकि राज्य नहीं के मुखिया ही नहीं पूरा राज्य पर आप पर बहुत भरोसा किया है। आपके आने के बाद लोगों ने के अंदर में एक सरकार के प्रति जो एक रहता है कि अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग सरकार नहीं करती है, वो भ्रम लोगों का टूटा है कि नहीं, सरकार भी अच्छे अधिकारियों की पोस्टिंग करता है। ऐसे में थोड़ा ख्याल करिए भट्टी जी कि प्रशासन की सजगता, कि बैंक लूटने के मामले में किस तरह से पुलिस ने इनकाउंटर किया है 2 लोगों को, जो घायल भी हुआ है, और पूरी तरह से लोग सजग है। अपने लोगों को सजग करिए, चेता दीजिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि जो जंगल राज के पुरोधा आपके हैं वो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनकी भी दुर्दशा तय है। चाहे अपराधी हो या माफिया या भ्रष्टाचारी, सरकार सब पर निगाहें रख रही है, पूरी सजगता से काम कर रही है। यादव जी अपराध पर राजनीतिक प्रवचन दे रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं पर हम कार्रवाई बताने को तैयार है कि घटना पर कोई बचता नहीं है कानून के जबड़े से, लेकिन आपको यह बताना चाहिए अपने माँ पिता से पूछकर कि 5243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था लालू जी और राबड़ी जी के राज में, उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा दीजिए, तब अपराध पर आप राजनीतिक प्रवचन दीजिए।